या अल्लाह जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है सबका बिगड़ा काम बना दे। ए दोस्त आशो 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 आओ यहाँ ना, चले जाओगे 10 मिनट पोरे। आओ आओ, वहां पे तुम लोग खड़े हो यार, हमारे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे पाँव में दर्द होता होगा। देखिए चला गया। चले जाओ बेटा जाओ, कुकुर से भेंट होगा। जलसा छोड़ के जा रहा है, कुत्ता पहले दौड़ा देगा। जाके देखो तो सही, अभी जलसा से घर जाओ। मोटरसाइकिल वाला क्या जी, 4 व्हीलर वाला को कुत्ता दौड़ा देता है कुकुर। इतना बड़ा दिमाग रखता है, 4 चक्का गाड़ी के आगे नहीं आएगा, साइड में रहेगा और धमकी देता रहेगा। अब मोटरसाइकिल वाले की तो खैरियत नहीं है, उसको तो गिरा के ही दम लेता है। माशाल्लाह, बोशन बोशन, वाह वाह वाह। बैठिए 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 इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोरे बोलून सुभान अल्लाह, तो और जोरे बोलवेन सुभान अल्लाह। हजरात लोग कहते हैं कब्र पुजवा वगैरह वगैरह, सुन लीजिए। अच्छा कुछ लोग फातिया का सामान खाते भी नहीं है, फातिया का सामान वो खाएगा ही नहीं। बोला ना आमी खाबो ना, बोला खे ना अनेक मिष्टी आचे टेस्टी आचे ना आमी खाबो ना, कहता है कि नहीं ऐसा? तो आप लोग को गुस्सा आता है ना? लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं आए। जब कोई कह दिया आमी खाबो ना तो समझ लीजिए यह है कौन। नहीं समझे? मैंने समझा दूंगा लेकिन फ्री में नहीं समझाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलते हो बे। फ्री का मतलब यही हुआ कि जब मैं कह दूं फ्री में नहीं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है? और नहीं तो मैं ही सुभान अल्लाह बोलना चालू कर दूंगा, तकरीर रोक दूंगा। भाई फातिया का खा लो, नहीं खाऊंगा। आपको गुस्सा आता है, क्यों नहीं खाएगा? ये वो कुछ लोग झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं, नहीं झगड़ा कीजिएगा नहीं, समझ लीजिएगा क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा। बता दूं फ्री में नहीं। या अल्लाह जो लोग आवाज चापे हुए हैं, जोर से नहीं बोल रहे हैं, मौला उसकी आवाज को खोल दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके अकड़ को खत्म कर दे। और या अल्लाह जितने लोग तेरा नाम ले रहे हैं, एक्सीडेंट होने से बचा, कैंसर से बचा, ब्रेन हेमरेज से बचा, बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना भाई? माशाल्लाह। अच्छा आप लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए ना जरा करीब आ जाना। दोस्त आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग उठ के मिंबर नूर के पास आ रहे हैं उन्हें मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमा। आशुन चले आशुन आशुन, एकजुट हो जान। माशाल्लाह अलग अलग बैठे हुए ना तो हो सकता है वहाँ कोरोना आ जाए। आ जाइए, हाँ बैठ आइए। माशाल्लाह आशुन आशुन तारा तारी की बात आचे की रोको मानुष अनेक भालो मानुष। बंगला ठीक है? अरे बंगला ठीक है? आशुन आशिन हम ही आप ही से हम सीखेंगे आज। बोशुन बोशुन माशाल्लाह क्या कहने। आप लोग आ गए हैं तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। आमना के जिगर की याद आई, आमना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। और करबला जब भी ज़हन में आया, करबला जब भी ज़हन में आया, फातिमा तेरे घर की याद आई, फातिमा तेरे घर की याद आई। माशाल्लाह मैंने शेर पढ़ दिया, आप लोग आ गए। अब अगर कोई बोले आमी खाबो ना, केनो ना खाबो ना, फातिया वाला सामान है मैं नहीं खाऊंगा, आपको झगड़ना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बोले क्यों? इसलिए आइए सुन्नत तरीका खाने का क्या है वो क्वेश्चन। सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका ये है पहले दोनों हाथों को धोइए, उसके बाद दस्तरखान बिछाइए, अल्लाह ताला जो खाना दिया राना राना वो सामने रखिए, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। यही ना तरीका भाई?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दस्तरखान पे धीरे धीरे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, जोर से पढ़ना चाहिए। अंदर अंदर जैसे नमाज में पढ़ते हैं वैसे नहीं, दस्तरखान पे है तो आपको जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ना। केनो जिज्ञासा करो केनो, इसलिए कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया हो और आप पढ़िएगा तो उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाएगा। इसलिए बताया गया कि जोर से पढ़ लो। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अब आप खाना चालू कर दीजिए, खाना खाते रहिए, खाना खाते रहिए, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, नबी की सुन्नत अदा हो रही है। ठीक, अगर बिस्मिल्लाह आपने नहीं पढ़ा, खाना स्टार्ट आरंभ होएगा लो और की होबे, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने खाना शुरू किया तो क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाओगे तो शैतान उसमें शामिल हो जाएगा। क्या होगा? शैतान शामिल हो जाएगा, वो खाता रहेगा, बरकत नहीं होगी। चुपचाप रहो। बगैर बिस्मिल्लाह के मुसलमान मर्द औरत ने खाना शुरू किया तो उसमें शैतान शामिल होगा, अब उसमें बरकत नहीं होगी। बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया, शैतान शामिल, अब बीच में उसको याद आ गया बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो अब पढ़ ले बिस्मिल्लाह। आधा खाना खा चुका था, फिर याद आया कि बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ ले बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही, बस इतना पढ़ना, खाना खा लीजिए। अब क्या होगा जानते हैं? यही मेन पॉइंट आचे, ये शैतान जितना खाना खा चुका था अब बोमी करके बाहर करेगा। बंगला में बोमी ठीक है, उल्टी करेगा, बोमी बोमी। वो जितना खा चुका था आपने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, अब बोमी करके बाहर कर देगा। यानी बगैर बिस्मिल्लाह का खाना ही वो खा सकता है, बिस्मिल्लाह वाला खाना खाते पारबे ना। बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, अब शैतान का बाप नहीं खा पाएगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई फातिया का खाना ना खाए तो परेशान मत होना, इनके अब्बा शैतान सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा हुआ खाना वो ना खा सका, तो इस फातिया पे तो कई बार बिस्मिल्लाह पढ़ा गया है। सूरा काफिरून पढ़ी गई है, कुल अल्लाह वहद 3 मरतबा, सूरा फलक 1 मरतबा, सूरा नास 1 मरतबा, सूरा फातिहा 1 मरतबा, फिर दुरूद पढ़ा गया, फिर कुरान की आयत है। तो जब इसका अब्बा शैतान बिस्मिल्लाह को बर्दाश्त न कर सके, ये चारों कुल को कैसे बर्दाश्त करेगा? समझ जाना, अल्लाह का नाम जिस खाने पे लिया जाए वो खाना सबके हिस्से में नहीं है, मुसलमानों के हिस्से में है, ईमान वालों के हिस्से में। मेरी बात समझ में आई है? बिल्कुल आसानी से समझ गए तो फिर मोहब्बत से जोरे बोलो सुभान अल्लाह। एक तो और जोरे बोलबे सुभान अल्लाह। तो कथा शेष करी देबो। ए कहाँ चला पागला? जाओ जाओ, हाँ तुम लोग चले जाओ, तुम भी जा रहे हो मेरे भाई? अच्छा जाओ, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए, मैं रोकूंगा नहीं। हो सके किसको पेशाब लगा हो, किसका पेट खराब हो, तो जबरदस्ती नहीं बैठाना चाहिए। कुछ लोग बैठा देते हैं, नहीं कभी नहीं। अगर कपड़ा खराब होगा तो क्या होगा? यहीं पे कुछ हो जाए तब क्या होगा? मौलाना को क्या मालूम है? और सुनिएगा, ये गलत बात है कि कोई उठे हाजत हो और जाना चाहे और मौलाना उसको रोक दे ना। जब नमाज नहीं रोकती है तो मौलाना कौन रोकने वाला? नमाज भी नहीं रोकती है। कैसे? फ्री में नहीं बताऊंगा। नमाज पढ़ने आप गए, जमात खड़ी होने वाली है, आपको इस्तिंजा लग गया, पेशाब लग गया, अब आप की करबेन? अब क्या कीजिएगा? तो सोचिएगा, ओहो जमात खड़ी होने वाली है, जाऊंगा आऊंगा, ये होगा वो होगा, चलो नमाज पढ़ के ही निपट लूंगा, है ना? अब आपने नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया,
शैतान तो यही मौका ढूंढता है। अब इतना परेशान करेगा आपको कि इमाम क्या पढ़ा कुछ नहीं मालूम। अब आपको यहाँ पे जोर से दर्द होगा, अब ध्यान चला जाएगा पूरा उधर, अब जोर हो रहा है, समझ गए। अब क्या इमाम पढ़ा नहीं, अब आपकी हालत होगी अंदर ही अंदर आप ऊ कर रहे हैं, समझ गए। 4 रकत किसी तरह 2 रकत पढ़ा, अजू इमाम ने सलाम फेरा, इतनी जल्दी में उठता है कि पूछिए मत। शरीयत ने क्या कह दिया, खबरदार ऐसी नमाज मत पढ़ो, ऐसी नमाज ना पढ़ो कि नियत बांधो यहां घूमो कहीं और। अगर तुम्हें जमात से पहले इस्तिंजा की हाजत हो जाए तो जमात होने दो, पहले फारिग हो जाओ, ताकि जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में कयाम की चाशनी भी मिल जाए और सजदे की लज्जत भी मिल जाए, तुम्हें नमाज की मलाहत, नमाज की लज्जत मिल जाए, सज व कयाम का वकार भी बहाल रहे। ऐसा न हो कि सजदे में सर रहे, दिमाग कहीं और रहे। इसलिए जब नमाज नहीं रोकती है, शायर मुकर्रिर क्यों रोके। एक मसला मालूम हो गया ना, पहले फारिग हो जाइए तब आप नमाज शुरू कीजिए। तो अगर कोई जरूरत हो तो जा सकते हैं, वरना आप यहीं पे रहिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 35 मिनट होएगा, लो शेष कर देबो। बोलो कौन बोला हाँ, पगला हाँ बोल रहा है, ये तो मैं तुमको चेक कर रहा हूं, अभी शुरू कहाँ हुआ है, अभी मैं सुना दे रहा हूं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। आला हजरत से पूछिए मजार पे कैसे जाया जाएगा, आला हजरत ने बता दिया। और एक बात मैं कहूंगा, आप लोग आला हजरत सरकार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनका नाम लिया कीजिए, उनका नारा लगाया कीजिए, अपने बच्चों को आला हजरत से परिचय करवाइए। कोई मौलवी साहब रोके तो उनको कहिएगा तुम्हारी भी भलाई इसी में है, तुम भी आला हजरत से मोहब्बत करो। बड़ा एहसान है आला हजरत सरकार का, बड़ा एहसान है। जब नामूसे रिसालत पे हमले हो रहे थे, खानकाहें थी सज्जाद गान चुप थे, उलमा थे जबान बंद थी, कलमकार थे उनके कलम की रोशनाई खुश्क थी। कौन था जिसने वहाबियों का जवाब दिया, कौन था जिसने राफजियों का जवाब दिया, कौन था जिसने तमाम बातिल अकायद वालों का तने तनहा जवाब दिया। तो तारीख गवाह है कि सबके सवालात हो रहे थे, जवाब तन्हा बरेली से मेरे आला हजरत दे रहे थे। आला हजरत से कुर्बत हासिल कीजिए, बड़ा एहसान। अल्लाह के वली को आला हजरत कहा जाता है, जिन पे उनके पीर नाज करें उन्हें आला हजरत कहा जाता है। इंडिया में उनसे बड़ा आलिम अभी तक पैदा नहीं हुआ, जाके पढ़ लीजिए उनकी किताब। जो मौलवी साहब आपको भटकाते हैं कि बरेली का नारा मत लगाओ, कह दीजिए एहसान फरामोश तुम हो सकते हो, हम नहीं हो सकते हैं। आला हजरत का बड़ा एहसान है, जिन्होंने ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है। आला हजरत से पूछिए कि कैसे जाएंगे मजार पर, फ्री में नहीं बताऊंगा। किसी भी मजार पे जाइए, पांव की तरफ पायती, 4 हाथ दूर रहिए, 4 हाथ दूर पांव की तरफ खड़े हो जाइए, सलाम कर लीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए, वहीं से चले जाइए। तवाफ नहीं, चादर में सर घुसाना नहीं, कब्र पे अगरबत्ती जलाना नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ। आला हजरत सरकार से पूछिए। जो लोग तालीम से दूर हैं उनको नहीं मालूम, वो गए, लोगों ने बदनाम किया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसी भी माँ बाप के भी कब्र पे जाए, 4 हाथ दूर रहे इंशाअल्लाह। हजरात
अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों का नुज़ूल फरमाया, किताबों का नुज़ूल फरमाया। उनमें 4 मशहूर किताबें हैं। 4 को तो आचे जोरे जोरे 4 नाम की आचे अपना दर चुपे था गुण आमी बोलबो, ठीक है। तौरात, जबूर, इंजील, कुरान को तो हलो 4। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर का नुज़ूल दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर। कुरान का नुज़ूल हमारे नबी पे हुआ है। और कुरान कैसी किताब, कुरान हर दौर में कुरान को चैलेंज किया गया। हर दौर में जब सरकार तशरीफ लाए, कुरान नाजिल हुआ तो अरब के लोगों ने चैलेंज किया कुरान को। हाँ, वो कहता था ना कि ये तो इनका अपनी तरफ से बोलते हैं नबी के बारे में। और रात जब होती नबी तिलावत करते तो कुफ्फार सुनते भी थे। यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया, महबूब कुरान की सबसे छोटी सूरह सूरतुल कौसर काबे पे जाके लटका दीजिए, चैलेंज कर दीजिए कि इस सूरह के बराबर में कोई सूरह है तो दिखला दे। हफ्ता दिन गुजर गया, पूरे अरब के पढ़े लिखे लोग सर जोड़ के बैठ गए। सिर्फ 3 आयतों पे मुश्तमल सूरह कौसर है, लेकिन उसका जवाब ना ला सके। और आखिर में ये कह दिया, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो किसी खालिक कायनात का कलाम है। हज़रात, कुरान को चैलेंज किया गया, हर दौर में चैलेंज किया गया, लेकिन हकीकत क्या है सुनिए। चैलेंज करने वाला ना बचा, चैलेंज करने वाला ना बचा, ना अबू जहल बचा, ना उतबा बचा, ना शैबा बचा, लेकिन वाहरे कुरान कल भी कुरान महफूज था, आज भी कुरान महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कुरान महफूज रहेगा। ये लखनऊ का 26 आयत को लेकर के चला था कि निकाल दो, अल्लाह ताला ने ऐसा निकाला उसका वजूद खत्म हो गया। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। और हम और आप मुसलमान हैं, याद रखिएगा, कुरान के एक शेर के बारे में शक नहीं कर सकते, जबर के बारे में शक नहीं कर सकते। कुरान वो आसमानी किताब है कि जिसको जब जब चैलेंज किया गया, चैलेंज करने वाले का वजूद खत्म हो गया है। लेकिन कुरान की शान यह है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान में क्या क्या है सुनिए, फ्री नहीं बताऊंगा। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, तिजारत कारोबार नहीं चल रहा ठीक से, कुरान पढ़े, वो कुरान पढ़े, बिजनेस स्टार्ट, तिजारत बढ़ जाएगी। कुरान पढ़े। कुरान में कौन सी सूरह? सूरह रहमान पढ़े, 27वां पारा में सूरह रहमान डेली पढ़े, तिजारत में कामयाब। अगर कोई आदमी फाका कशी का सामना कर रहा है, यानी खाने के लिए मोहताजी का सामना है, वो क्या करे? कुरान पढ़े, वो कुरान पढ़े। कुरान में क्या पढ़े? सूरह रहमान के बाद 27वां पारा में सूरह वाक़िया है। हुजूर फरमाते हैं कि जो आदमी रोजाना रात के किसी हिस्से में एक मर्तबा सूरह वाक़िया रोजाना पढ़ेगा, कभी वो फाका का सामना नहीं करेगा, कभी वो भूखा नहीं मरेगा, इसकी बरकत से कुरान पढ़े। अगर कोई आदमी चाहता है जादू से बचे, नजर बद से बचे, कुरान पढ़े। जोरे बोलो जोरून, कुरान पढ़े। लेकिन हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब कुरान पढ़ेंगे कैसे? कुरान तो याद ही नहीं। मुसलमान है, आधा पारा याद नहीं, मुसलमान है, एक पारा याद नहीं, मुसलमान है, ए बाबू बैठ जाओ आराम से सुनो, मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं आता, मुसलमान है, बंगला की सारी जबानों को किताबों को पढ़ लिया, कुरान नहीं पढ़ा। अरे मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो और कौन पढ़ेगा? मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा?
मेरे भाइयों, कुरान से ज्यादा आसान कोई किताब नहीं। अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम एक पारा याद नहीं, हमें आधा पारा याद नहीं, हमें एक पाव याद नहीं है। मुसलमान है, 3-4 सूरा याद है, उसी पे कमाल। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान है, पूरा 300 पारा इनके सीने में मौजूद है। हजरात याद रखिएगा, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है और नमाज से पहले कुरान का पढ़ना जरूरी है। मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? अफसोस है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। हर मर्ज का इलाज हम बाहर ढूंढते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों, एक्सीडेंट से बचना चाहते हो, हादसा से बचना चाहते हो, कुरान पढ़ लिया करो। 25वें पारे में आयत करीमा है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब भी सवारी करो इस दुआ को पढ़ लो, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, ये कुरान की बरकत है। और आगे बढ़ जाइए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कुरान मुक़द्दस के अंदर कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं। आपको सुनकर के हैरत होगी। आज आपके यहाँ का माहौल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी ब्याह में होता क्या है, औरतें जिसकी शादी होती है दूल्हा को हाथ में चक्कू देते हैं, चाकू लोहा दे देते हैं, नहीं, अच्छा लोहा नहीं देते हैं तो उसको क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसमें सुई घुसा देती है, सुई। ठीक है भाई, सुई क्यों घुसाया भाई? उस अम्मा से पूछो, सर में सुई क्यों? बैठ जाओ भाई, जरा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे भाई। अच्छा अब आ गए हैं तो पहना दीजिए, हाँ बस बैठ जी, सुन लीजिए, ये सब बातें आपको याद आ जाएंगी, अभी समझ में आ जाएगा कुरान में क्या क्या बरकत है। ओ अम्मा सब आप लोग बोशुन वही खाने थाकबेन आशबेन ना, सुनुन सुनुन, बेटा की शादी हुई तो पगड़ी में सुई घुसा दिया। अब बच्चा जो पैदा हुआ तो उसके माथे पे इतना बड़ा बड़ा टीका डाल दिया। टीका, ठीक है, टीका इतना बड़ा केनो? बोला आपने बुझते पारबेन ना। अरे बताओ तो सही। बोला ना, टीका होबे ताकि नजरे बद न लगे, जादू का असर ना हो। तो कह दीजिए अपनी बीवियों से, खबरदार तुमने ये किस किताब में पढ़ा है? तो बोलेगी मेरी दादी ने सिखाया, मेरी नानी ने सिखाया, ये मुफ्ती की मुफ्तिया ने बता दिया है। लेकिन याद रखिएगा, काजल में वो कमाल कहाँ है, लोहा में वो कमाल कहाँ है, सुई में वो कमाल कहाँ है कि किसी को जादू से बचा ले, किसी को नजरे बद से बचा ले। आमना के लाल ने बताया है कि सुनो सुनो, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आप पे दम कर लो, अपने बच्चे पे दम कर लो। अगर सुबह में करोगे तो शाम तक किसी जादू का असर नहीं होगा, और शाम में करोगे तो सुबह तक जादू का असर नहीं होगा। लेकिन कुरान याद रहे तब ना। अफसोस तो यह है, मुसलमान है, उसकी बेटी को याद नहीं आयतुल कुर्सी, उसके बाप को याद नहीं है, उसकी बीवी को याद नहीं है। मुसलमानों, कुरान की बरकतें आप देखना चाहते हैं, कुरान का कमाल देखना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जो लोग नबी फरमाते हैं, एक तो जोरे बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं बता दे रहा हूं, आप लोग मकान जो बनाए हैं, मकान किस लिए? रहने के लिए, जाड़ा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, शबनम से बचने के लिए। कब्र का क्या इंतजाम हुआ? कब्र का क्या इंतजाम आपने किया? किचु व्यवस्था होए छे? क्या किया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे नबी को उम्मत की फिक्र है और नबी ने बता दिया है, लोगों कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, कुरान पढ़ो। जोर से बोल लीजिए, कुरान पढ़ो। सूरा मुल्क की तिलावत जो आदमी रोजाना करेगा, 29वां पारा में यहीं से स्टार्ट है सूरा मुल्क। नबी फरमाते हैं जो आदमी रोजाना सूरा मुल्क की तिलावत करेगा वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा, कब्र की सख्तियों से बचा रहेगा। क्या है जो कुरान में नहीं है मेरे भाई? आप घर में जाए, शैतान को भगाना हो, नहुसत को भगाना हो, सूरा बकरा की तिलावत कर दे, घर में बरकत ही बरकत हो जाए।
ज़रात कुरान की बरकत देखना चाहते हैं, आइए मैं बता दे रहा हूँ। जब इस्लाम का आगाज हुआ, मेरे नबी ने तबलीग का काम शुरू किया और यहाँ तक कि इस्लाम बढ़ता चला गया। कुफ्फारे मक्का रोकते रह गए, इस्लाम बढ़ता गया। राहों में कांटे बिछाते चले गए, इस्लाम बढ़ता गया। नबी को ताने दिए गए, नबी ने बर्दाश्त किया, इस्लाम बढ़ता गया। यहाँ तक कि असहाबे रसूल पे जुल्म ढाया गया, लेकिन इस्लाम बढ़ता गया। एक रोज तमाम कुफ्फारे मक्का ने बैठ करके मशवरा किया, क्या किया जाए। व्यवस्था की है कि तमाम इस्लाम की शमा गुल हो जाए, इस्लाम के का जो पैगाम है वही बिल्कुल यहीं तक रह जाए, इस्लाम आगे न बढ़े। हजरात, उसी मजमा में, मजलिस शूरा में शैतान भी पहुंचा था। भेष बदल करके उसने मशवरा दे दिया, ऐसा करो आमना के लाल मोहम्मद अरबी को माज़अल्लाह कत्ल कर दो, बस सारा मामला खत्म हो जाएगा। सबने कहा बिल्कुल ठीक मशवरा किया है, लेकिन ये काम करेगा कौन। अबू जेल की हिम्मत जवाब दे गई, उतबा शैबा कांपने लगे, अबू लहब कांपने लगा, ऐसा कैसे होगा। उनको कत्ल कौन करेगा, उनको तहते कौन करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि इसको रोक दीजिए भाई, रोको मेरे भाई, रोको, सुन लो तकरीर, सुन लो मेरे भाई। हाँ, इस्लाम की तारीख में बता रहा हूँ, सुन लो। मोहब्बत है, ये तो पहनाना ही है, सब लोग पहनाइएगा, लेकिन अभी जरा आप सुन लीजिए। ऐसे भी वजू का मसला नहीं मालूम है, गुस्ल का मसला नहीं मालूम है, बहुत सारा मसला नहीं मालूम है। जरा सुन लीजिए आराम से, अभी मैं कह रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। नबी को माज़अल्लाह कत्ल कौन करे। सबकी हिम्मत टूट गई। हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उसी पार्टी में थे। कहा ये काम मैं करूंगा, कहा रेडी। निकले घर से तलवार लेके। कुरान का एजाज बता रहा हूं, कुरान की बरकत बता रहा हूं। हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तलवार लेके निकले। रास्ते में मुलाकात हुई शनासा से। कहा कहाँ चले। कहा माज़अल्लाह ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूं। कह दिया पहले अपने घर चले जाओ, अपने बहन की खबर ले लो। क्या की होए छे, बोले की होए छे, जाओ जाओ बाड़ी तो चले जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहन के घर गए, उनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही, जोरे बोलो जोरे, सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। हजरत उमर ने सुना, चला लाया, दरवाजे को खटखटाया, कुरान छुपा दिया, पूरा नहीं था, नुस्खा था, छुपा दिया। उसके बाद पूछा क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। तेवर देख लिया, कहा मैं कुरान पढ़ रही थी। कहा तूने बाप दादा के धर्म को छोड़ दिया, तरीका को छोड़ दिया। कहा छोड़ दिया। बहन को मारा, लहू लहान कर दिया। हजरत उमर की बहन ने जवाब दिया, सुन लो, अगर तुम्हारे रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी भी रगों में खत्ताब का खून है। सुन लो, अगर तुम्हें अभी इस वक्त कुफ्र पे नाज है तो हमें नबी की मोहब्बत पे नाज है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने जब तेवर देखा, कहा ऐसा करो जरा मुझे भी पढ़ने दो, जरा मुझे भी छूने दो। उनकी बहन ने मसला बता दिया। आज हम लोग के घर की औरत को क्या मसला मालूम है, कुछ भी नहीं। हाँ मसाला मालूम है, मसाला मालूम है, मसला नहीं मालूम। दाल में कितना मसाला पड़ेगा उसको ठीक मालूम है। 1 किलो गोश्त में कितनी हल्दी मालूम है, कितना धनिया मालूम है, कितना नमक मालूम है, कितना मिर्चा मालूम है, 2 किलो में कितना पड़ना है मालूम है ना। लेकिन नमाज का मसला नहीं मालूम, वजू का मसला नहीं मालूम, तहारत का मसला नहीं मालूम। जबकि मर्दों से भी ज्यादा औरतों को जानना जरूरी है, और औरतों से ज्यादा मर्दों को, यानी दोनों को दीनी तालीम का होना जरूरी है। कि जब माँ मुअल्लिमा होगी, जब माँ इल्म वाली होगी, तो उसके गोद में जो बच्चा परवान चढ़ेगा वो नबी का गुस्ताख नहीं होगा, नबी का वफादार हो जाए। हम लोग शादी करते हैं, वाह वाह, बंगाल में जो शादी होती है, अल्लाह की पनाह, गाड़ी को दुल्हन से ज्यादा सजाएगा। अभी नया टेक्निक आया है, मैंने एक जगह देखा था, उसमें करंट कहाँ फिट कर देता है, फूल नहीं लगाया था, जुग 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 बल्ती बत्ती जल रही थी। हाँ दुल्हन से ज्यादा गाड़ी को सजाया। लड़की देखने गए, लड़की
কিরকম আছে? বলে সব ভালো আছে। তালে তালে কি? बोला नाक जरा टेढ़ी है। और बोला नहीं सोए ठीक है अच्छे ताले आँख छोटी बड़ी है। आँख चोक 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 ठीक है, बंगला ठीक है, चोक में खराबी है। अच्छा बोला छोटो आचे छोटी है बड़ी नहीं है। बोला ना ताले रिश्ता होबे ना। चला गया। 5 जगह घूम घूम के खा लिया, कहीं पसंद नहीं किया। ये मुसलमान है मुसलमान। अरे सब पूछ लिया, ये क्यों नहीं पूछा नमाज पढ़ती है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। काश के पूछ लिया होता तो याद रखो, अरे गरीब की बेटी ही रहे, शादी से पहले जो नमाजी बन चुकी है, शादी से पहले जो कुरान पढ़ने की आदत जिसे लग चुकी है, याद रखना ऐसी लड़कियों से निकाह करो। अरे जहेज कम लाएगी, सोना कम लाएगी, चांदी कम लाएगी, लेकिन जब तुम्हारे यहाँ आएगी नमाज की बरकत लेके आएगी, कुरान की बरकत लेके आएगी। लेकिन अफसोस, अच्छा लड़का का भी कम नहीं है डिमांड। लड़का भी अपना मुंह रहेगा बिल्कुल डीप ब्लैक, कालो कालो, और लड़की ढूंढेगा बिल्कुल व्हाइट क्रीम कलर, बिल्कुल फिट हैंडसम ब्यूटीफुल। न लड़की का बाप ठीक न लड़का का बाप ठीक, दोनों भगलोल। लड़का के जाहिरी को देखता है, लड़की के जाहिरी को, लेकिन ये मुसलमान नहीं देखता है शरीयत वाला है या नहीं, तरीकत वाला है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं। अरे इस चीज को देख लो, जब दूल्हा दुल्हन, जरा जोर से बोले जोर से, अरे जब दूल्हा दुल्हन पाकबाज होंगे तो उनके बच्चे भी रसूलुल्लाह के दीवाने होंगे। आपको क्या मालूम है, माँ पढ़ेगी, माँ देखेगी टीवी, माँ देखेगी फेसबुक, माँ देखेगी व्हाट्सएप, माँ देखेगी इंस्टाग्राम, अब बेटा होगा मौलाना? कभी नहीं होगा। सुन लीजिए, एक बहुत पते की बात बता रहा हूं। हीरो की करचिस, अरे पगला सुनो, इजराइल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बोलो भाई, इजराइल है ना, जो हमारे मस्जिद अक्सा पे कब्जा किए हुआ है ना। वहां का कानून क्या मालूम है, गौर से सुन लीजिएगा। वहां जब कोई औरत उम्मीद से होती है, मां बनने वाली, हामला होती है, पांव भारी, उस औरत को एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया जाता। मना कर रहे थे ना तुम लोग को। अरे पगला कयामत आ गई है, रुको रुको बेटा। जब औरत उम्मीद से हो जाती है, पांव भारी हो जाता, मां बनने वाली रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया जाता 9 महीना तक। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उसको मोबाइल चलाना मना। मां को, बच्चा तो जाने दीजिए, जब बच्चा पढ़ने चला जाता है, एंड्रॉइड मोबाइल उसको छूने की इजाजत नहीं, बच्चे को नहीं। जब पढ़ लेगा, जब अपने आप पे चला जाएगा, अच्छे बुरे की तमीज आ जाएगी, तब उस मोबाइल को दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। क्यों? मां के पेट में बच्चा पल रहा है, मां फेसबुक व्हाट्सएप देखेगी तो कहना हुआ साइंटिस्ट का, डॉक्टर का, कि उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा मां के पेट में है, मां फेसबुक व्हाट्सएप पे रहेगी तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, इसलिए इसको रोक दिया जाए। उस वक्त उस औरत को क्या किया जाता हजरत, मैंने पढ़ा था कि जब बच्चा पेट में रहता है तो मैथ जानते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवाया जाता है। मैथ घटाओ, जोड़ो, तकसीम करो, इंटू करो, ये करो, वो करो, माइनस करो, प्लस करो, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बोला क्यों? इसलिए कि माँ अपने जहन पे जोर देगी तो बच्चा क्लेवर होगा, बच्चा पैदा होगा तो ये हिसाब लेके आएगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्जा है। ये नेटवर्क, ये मोबाइल, ये सैटेलाइट, ये इज़राइल, ये मिसाइल, पूरी दुनिया को यहूदियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। हजरात याद रखिएगा, जब माँ के पेट में बच्चा
बच्चा हो और माँ के ऊपर अगर मोबाइल चलाए तो मोबाइल का असर हो सकता है, तो फिर समझ लीजिए कि जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ कुरान पढ़े तो कुरान का भी असर हो सकता है। कुरान का असर होगा कि नहीं भाई? ये तो मैंने दावा किया है, अब मैं दलील दूंगा लेकिन फ्री में नहीं। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं खत्म कर दिया हूं क्या? नहीं, टाइम तो हो गया है, टाइम हो गया, लेकिन इतनी जल्दी मैं खत्म नहीं करूंगा। थोड़ा और सुन लीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ के पेट में बच्चा हो और माँ कुरान पढ़े तो कितना असर होता है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हमारे अभी देखिए दोनों बच्चे हाफिज हुए हैं, कारी हुए हैं ना भाई, माशाअल्लाह। पैदा होने के बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूँ। पैदा होने के बाद दुनिया में जितना बच्चा है आपके इलाके में, स्टेट में, जिला में, सब हाफिज हुआ, पैदा हुआ तब, है ना भाई। लेकिन गौसुल आजम पीरान पीर रोशन जमीर बड़े पीर सरकार जब पैदा हुए तो माँ के पेट से 18 पारा कुरान याद करके पैदा हुए। क्यों? वहां कौन पढ़ाया था? यही बात थी। उनकी अम्मी रोजाना कुरान पढ़ती थी, गौसे पाक माँ के पेट में रह के सुन सुन के याद कर लिया। पता ये चला कि ऐ लोगों, अपनी बेटियों की शादी करो, अपने बेटों की शादी करो, तो पैसा रहे न रहे दीनदारी होनी चाहिए, दीनियात से ताल्लुक होना चाहिए, नमाज और कुरान पढ़ने वाली हो, ताकि तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाए। जरा सुनिए, बहुत अफसोस के साथ मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मेरी बात उर्दू में अगर आप लोग समझ ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वरना आप पूछ लीजिएगा। हालात बहुत खराब हम लोग के फेवर में नहीं है। ना हमारी मस्जिद महफूज है, ना हमारी खानकाह महफूज है, ना आप महफूज है, ना हम महफूज, कुछ भी नहीं। कहीं भी देख लीजिए, कोई सियासी पार्टी जो अपने आप को कहती है सेकुलर, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं, याद रखिएगा, कोई नहीं। हम लोग बिल्कुल इस वक्त तने तन्हा हैं, और हम ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान। और हालात इतने खराब हो गए हैं, ईमान बचाना दुश्वार। मेरे नबी के एक हदीस से पाक का मफहूम मुझे याद आ रहा है, अगर कहिए तो मैं सुना दूं, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तब हजरात मेरे नबी का फरमान, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि सुबह में लोग मुसलमान होंगे, शाम में काफिर, शाम में मुसलमान होंगे, सुबह में काफिर। यानी 12 घंटे के अंदर अपने दीन को बदल देगा, अपने धर्म को बदल देगा। ये काम कौन करेंगे, कैसे करेंगे लोग? सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए काफिर भी हो जाएगा। आज उसका नतीजा है, मुसलमान होकर लॉटरी खेल रहा है, मुसलमान होकर के सूद का कारोबार कर रहा है, मुसलमान होकर हराम हलाल नहीं समझ रहा है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हजरात इसी पैसे के लिए लोग मर्डर करते हैं, इसी पैसे के लिए किसी हद से गुजर जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ईमान का सौदा लोग कर लेंगे, ईमान का सौदा कर लेंगे, सुबह को कुछ शाम को कुछ रहेंगे। पता ये चला ये वक्त आ गया है, ईमान बचाना दुश्वार। हजरात ये हमारा हाल है, हमारी नस्लों का क्या होगा? हम तो 5 किलो चावल जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसी को खा के मस्त हैं। हम मैट्रिक पढ़ करके कामयाब अपने आप को समझते हैं, हम ठेला चला करके सोचते हैं मुझे किसी से क्या लेना, लेकिन अपनी नस्लों के बारे में आपने सोचा नहीं। अरे ठीक है हम यहाँ जैसे रहे, लेकिन ईमान जो अल्लाह ने दिया उसको तो बचा के रखे। अरे ईमान की तो हिफाजत करें, और ये कोशिश करें कि हम वो लोग ना बने कि सुबह को मुसलमान शाम को काफिर। हम तो यही दुआ करें मौला हम जब तक जिंदा रहे तो ईमान बचा रहे, और जब रूह निकले तो ईमान पे खात्मा हो जाए। मैं जो कह रहा हूं महसूस कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हजरात हालात अच्छे नहीं है, ईमान बचा लीजिए। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, अपने नस्लों के बारे में सोचिए, हर वक्त दुआ कीजिए कि मौला मेरे नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐसे आलम में जिस बेखबरी में हम हैं, याद रखिएगा मेरा घर जलेगा, आपका घर नहीं बचेगा। आग जो है घर को पहचान के नहीं जाती है, वो तो जो लपेट में आ जाए चली जाती है। ये वक्त ऐसा आ गया है, मुसलमान अब अपने घरों से निकल जाए, मुसलमान अपनी दुकानों से निकल जाए।
मुसलमान अपने महल्ले से निकले, किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, अपने मस्जिद में चला जाए, अपनी मस्जिद में चला जाए। कोई नहीं है, मेरा हामी और नासिर मेरा अल्लाह, वही मेरा परवरदिगार है। उसकी बारगाह में सब मुसलमान सर झुका दे और रो रो के दुआ करे, मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमा। हजरात, हर वक्त में जुमा का वक्त रहना चाहिए, वरना याद रखिएगा जिस घर को लोग खाली कर देते हैं उस पे कोई कब्जा कर लेता है, और जिस घर में कोई गरीब भी रहता है उस पे कोई कब्जा नहीं करता है। एक मस्जिद को लोगों ने वीरान किया, उस मस्जिद को लोगों ने शहीद कर दिया। अब कितनी मस्जिदों को वीरान करके शहीद करवाइएगा। अपनी मस्जिदों की हिफाजत न तीर से करना है, न तलवार से करना है, न फौज सिपाह से करना है, अपने मस्जिदों की हिफाजत सजदों से करना है। मस्जिदों को सजदों से सजा देना है ताकि मस्जिद भी महफूज रहे, मुसलमान भी महफूज रहे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये मैं जोश में नहीं कह रहा हूं, होश व हवास में कह रहा हूं। लेकिन ये मुसलमान, ये नौजवान, कितने अफसोस की बात है कि लोग पैसे के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। हालांकि जो मुसलमान होता है वो तो शेर का मिजाज रखता है, शेर समझते हैं। रुक जाइए, अच्छा हमें जाना है क्या? अच्छा पहना दो। तीसरे चौथे मत आइएगा, मैं जब जाऊंगा तब आइएगा, ठीक है भाई? गौर से सुनिए, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिके हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई जाचन न की जावे ना, बोशुन। हाँ माशाअल्लाह, बैठे। अच्छा हाँ, आ जाए, पेशाब करके आना है, हिसाब करके भी आना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जोरे बोलो सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहन ने कहा, उमर कुरान नहीं छू सकते। की होच्छे बसो मेदेर बसे जान। हाँ माशाअल्लाह। लीजिए हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। हजरात, मुसलमान, आपके घर की औरत, मेरे घर की औरत, कितने को मसला मालूम है? इधर ध्यान दीजिए कि कपड़ा नापाक हो जाए उसको कैसे धोए कि कपड़ा पाक हो। पूछिएगा, जिज्ञासा कीजिएगा। एक अपनी बीवी से पूछिएगा गुस्ल में कितने फराइज हैं, देखिए सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, औरतों का मिजाज अलग है भाई, अमीर हो या गरीब, एक नई बीमारी चली है, शैम्पू से नहाएगी। किससे नहाएगी? शैम्पू। डब साबुन, DOV डब साबुन लगाएगी और शैम्पू से नहाएगी। 1 रुपया में मिलता है नियाशो, शैम्पू लगाए क्यों? बोला चूल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना भाई, बाल को चूल कहते हैं। हाँ चूल, इतना तो जानते हैं। याद रखना, पाकी हासिल करने के लिए शैम्पू और साबुन की जरूरत नहीं है। बगैर साबुन के भी नहाओ, बगैर शैम्पू के भी नहाओ। नबी का तरीका जो है उस तरीके के मुताबिक नहा लो, तुम्हारी तहारत मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कोई जाए तालाब में नहाए, 1 महीना तक नहाता रहे, 1 महीना तक, पाक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं दीनी तालीम हासिल करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के लोगों को जो मदरसा अशरफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन की सूरत में एक दीन का किला आप लोगों ने कायम किया। सरकार मखदूम पाक के नाम का मदरसा। इधर देखिए वो बच्चा सब है, ठीक है भाई? अरे आप लोग जरा सब बर्दाश्त कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, वरना जलसा यहीं पे दम तोड़ देगा। आइए उन लोग का, आइए इधर, आइए ऊपर, आइए आप लोग, आइए। हाँ सुन, हाँ बैठिए, शेर में सुना रहा हूँ। सुन बोशे जान बैठिए। अब मोहब्बत से सारा मजमा हवा हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह।
जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बच्चे सिर्फ किरत किए हैं, हाफिज नहीं है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तजवीद का पढ़ना जरूरी है। बगैर तजवीद के कुरान सही नहीं पढ़ सकता, उसूल है, ज़ाब्ता है। बहर सूरत ये बात आई थी, मैंने बता दिया। अब हजरत उमर की बहन को कितना मसला मालूम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते। हजरत उमर की बहन ने कहा अपने बहन से अभी आप छू नहीं सकते, नापाक है। क्योंकि कुफ्र की हालत में जब तक आदमी रहता है नापाक, चाहे जितना नहा ले नापाक। कहा फिर कहा गुस्ल कीजिए, कहा गुस्ल कीजिए। हजरत उमर ने कहा बहन जब कुरान में इतना असर है तो मुझे साहिब कुरान के पास ले चलो। नबी की बारगाह में ले जाया गया। असहाबे रसूल दारे अरकम में थे। हजरत अमीर हमजा ने देखा कि उमर आ रहे हैं। नबी से कहा हुजूर उमर आ रहे हैं। नबी फरमाते आने दो, इरादा अच्छा है तो जगह उसके लिए खाली है, इरादा बद है तो उसका भी इंतजाम होगा। हजरत उमर आए। याद रखिएगा उन्होंने चांद को दो टुकड़े होते नहीं देखा, या देखा तो उसको देख के कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने खारी कुएं के पानी को मीठा होते देख के कलमा नहीं पढ़ा। किसी नबी के मोजिज़ा को देख के कलमा नहीं पढ़ा है, कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है। सिर्फ उन्होंने कुरान सुना, कुरान सुना और ईमान ले आए। नबी की बारगाह में गए, जाते ही नबी के कदमों से लिपट गए और फरमाते हैं आमना के लाल मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। हजरत जो ही हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, असहाबे रसूल को इतनी खुशी हुई कि खुशी का इजहार किया और पहला नारा लगा था नारे तकबीर। ये नारा वहां लगा था। आज लोग कहते हैं क्या क्या है नारा। मेरे भाइयों ये कुरान का एजाज है। ये कुरान, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन कुरान पढ़ेगा। हजरत कुरान की बरकतों का आलम न पूछिए। अगर कोई अच्छा से अच्छा हाफिज कुरान है जो कुरान के हर बात पे अमल करता है, वो 10 आदमी की शफाअत कराएगा। जरा जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग हाफिज कुरान की या जिन बच्चों को यहाँ के लोगों ने खाना खिलाया है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। जिन लोग का पैसा मदरसे में लग गया उन लोगों ने बड़ा काम किया है। इसलिए कि बच्चे आपके इस लायक नहीं है कि हर जुमेरात को जाएंगे आपके कब्र पर। आपके बच्चे नहीं है जो हर जुमा को जाएंगे आपके कब्र पर। किसी का बच्चा है ऐसा नहीं है। लोग नहीं जाते हैं अपने माँ बाप की कब्र पे, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। जबकि हुजूर फरमाते हैं जब मौका मिले जाओ, हफ्ते में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों की जियारत कर लो। लोग जाते नहीं। बाप को दफन करके आए, भूल गए। तो जिन लोगों का पैसा इदारे में लग गया है, तो याद रखिएगा जब तक मदरसा चलता रहेगा, कुरान की तिलावत होती रहेगी, आपको भी इनाम मिलेगा, आपके घर वालों को भी इनाम मिलेगा। यह मदरसा जिस इलाके में है, जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में, जो लोग मदरसे से मोहब्बत करते हैं उनको भी मखदूम पाक का फैजान मिलेगा। जरा चूंकि मदरसा में चलाता हूँ, मदरसे के बारे में जानता हूँ। जिस गांव में मदरसा हो गया उस गांव के लोगों का ईमान महफूज हो जाता है। जरा लह के बोले सुभान अल्लाह। जिस गांव में मदरसा होता है उस गांव में खुशहाली आ जाती है। जिस गांव में मदरसा होता है, इसलिए कि आपके घर में साल में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे में हर घड़ी पढ़ा